Good morning, everyone. This is me, Shalini Kumari, a student of BA Journalism and Mass Communication, 6th semester at Amity School of Communication, Amity University, Patna. Today, we have with us a very prominent guest, Mr. Ashwini Kumar, a highly experienced journalist with more than 20 years of experience and excellence in the field of journalism. He is currently serving as the editorial head at Dainik Jagran, Patna. He is known for his leadership and editorial expertise. We are truly honored to have him with us today. Welcome, sir. सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको पत्रकारिता में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? खुद से। ये सही है। ये किसी ने मुझे प्रेरित नहीं किया था और अपनी फैमिली में आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु चोज दिस फील्ड। लेकिन बाद में हमारे जब मैं पढ़ रहा था फिर आई वाज द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, तो हमारे प्रोफेसर थे, तो वो हैं अभी भी हैं। तो उस समय वो लोग पत्रकारिता भी करते थे। उनको देखकर उनका थोड़ा मेरे पर प्रभाव पड़ा। अच्छी वहाँ से मेरी पत्रकारिता की जर्नी शुरू हुई आगे चल के। कैसा? सर, पत्रकारिता के अपने 20 से ज़्यादा वर्षों तक के अनुभव में आपने सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा? हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बदलते हुए देखा है। ये पहले हाथ से लोग लिखते थे और जब कंप्यूटर उस समय उस दौर में आया तो लोगों को लगा कि ये कहाँ से ये दे दिया गया है। और जब इंटरनेट आया तो उस समय लोगों को लगा कि ये एक माथे पर एक तरीके से बोझ है। लेकिन उस समय जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि आने वाला समय यही है और जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया, वो कहीं न कहीं आगे निकले और जिनको ये बोझ लगा, वो कहीं न कहीं उसमें काफ़ी पीछे रह गए। उसी तरीके से आज के दौर में जो चीज़ें आ रही हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बड़ा बदलाव रहा। सर, एक एडिटोरियल हेड के रूप में खबरों के चयन और प्रस्तुति में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? खबरों के चयन में सीधी-सी बात है कि हम अपने पाठकों के लिए समाचार पत्र निकालते हैं, तो हमें अपने पाठकों की नब्ज़ पता होनी चाहिए कि उनकी आवश्यकता क्या है, वो चाहते क्या हैं। उनकी जो समस्याएँ हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि अगर कहीं पर नाला का पानी सड़क पर बह रहा है, तो उस व्यक्ति को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके कंप्लेन करना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी अखबार के दफ़्तर में आकर वो सबसे पहले आता है और बताता है कि देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो आप समझिए कि आपके ऊपर वो कितना भरोसा करता है, उसको विश्वास है। उस विश्वास को बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो विश्वास अगर टूट जाएगा, तो ये पत्रकारिता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी सर। सर, फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्वसनीय पत्रकारिता कैसे बनाए रखी जा सकती है? हाँ, ये एक बड़ा चैलेंज है। आज के समय में जो फ़ेक न्यूज़ है, वो अब एआई से जो है तमाम तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हमारा भी एक प्लेटफ़ॉर्म है विश्वसनीय जो फैक्ट चेक करता है, फिर उन चीज़ों को सच सामने रखा जाता है। तो लोगों को बताना पड़ेगा, आप टूल्स का ही उपयोग कर सकते हैं उसमें। उन उन टूल्स के बारे में जानकारी लोगों को दें, खुद भी रखें और एक एक समेकित प्रयास जो है वही इस चीज़ को रोक सकता है, क्योंकि जर्नलिज़्म में ये पार्ट भी होना था, तो ये पार्ट हो गया है हाँ। कि हम फेक न्यूज़ के प्रति जो है लोगों को कैसे उनको सचेत करें, उनको बताते रहें। क्योंकि आप नहीं अगर ये करेंगे तो ये जिस तेज़ी से फैल रहा है तो ये कुछ भी करा देगा, दंगा फ़साद ये वो कुछ भी करा देगा ये। जी तो ये बड़ा चैलेंज है ये। एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव के बारे में आपका अनुभव कैसा रहा? अच्छा अनुभव रहा। लोगों ने बहुत शांत चित्त होकर जो है सुना। जी मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि दे ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। तो जो इंटरैक्शन था, तो कह सकते हैं कि चूँकि दोनों एक ही विधा के हैं, तो मैं उनको समझ सका, वो मुझे समझ सके। सर, आपको एमिटी यूनिवर्सिटी पटना आकर आपको कैसा अच्छा महसूस लगा, हुआ? पहले भी आया हूँ। थैंक यू सर। Thank you everyone. For further more updates, keep watching Amity TV.